बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई सर्जन अल शिफा आई हॉस्पिटल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको ये स्टाई का पेशेंट दिखाऊंगा। इसको रिकरेंट स्टाइज़ हैं। ये नौजवान है, इसकी उम्र तकरीबन 45 ईयर है और इसको या भाई अपर लेट पे स्टाई निकली हुई है। तो इनके मुताबिक ये है कि कभी इधर ठीक हो जाती है तो दूसरी तरफ निकल आती है, उधर से ठीक होती है इधर निकल आती है। रिकरेंट स्टाइज़ हैं काफ़ी अरसे से। अच्छा, ये कोई 10-15 साल पहले मेरे पास आया था, उसको जब मसला था तो उस वक्त इसको मैंने एडवाइस किया था, ट्रीटमेंट वगैरह दी थी, तो उसके बाद ये ठीक हो गया था। लेकिन अब इसको कुछ अरसे से दोबारा इस तरह हो रही हैं। अब ये कहता है कि मैं टेबलेट ऑगमेंटिन भी खाता हूँ और दवाई भी लगाता हूँ, ठीक नहीं होता। दवाई की डिटेल तो अभी मैंने इनसे नहीं पूछी। अच्छा, कौन सी दवाई कौन सी लगाते हैं आप? वो जो है आपने ट्यूब लिख दी वो तो भूल गई मुझे। हाँ, ऑगमेंटिन 1 ग्राम में मतवातर खाता हूं। वो ठीक है, लेकिन अकेला उससे नहीं होता, सिर्फ ऑगमेंटिन से नहीं होते। इसलिए वो ट्यूब जो मैंने लिखी थी वो आपके पास भूल गए थे, आप नहीं रही। ओके, तो अब ये है कि असल में ये स्टाइज़ निकलती हैं, आपकी लिड हाइजीन जो है ना वो ख़राब होती है। इसमें अपर लिड में या लोअर लिड में जो आई लैशेज़ हैं, इनकी रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं जो बाज़-औक़ात ज़्यादा प्रोलिफरेट करके ज़्यादा हो जाते हैं और रिकरेंट स्टाइज़ का बायस बनते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो अपनी लिड हाइजीन का ख्याल करें, अच्छी तरह साफ़ रहा करें, मट्टी वट्टी से बचाया करें और जब कभी मट्टी में एक्सपायर हो तो हाथ मुँह धो लिया करें। इसके अलावा फिर अगर आँख के ऊपर कोई सकरी वगैरह या इस तरह के निशान होते हैं तो उसके लिए एक तो मैं अभी ऑइंटमेंट बताऊँगा, वो लगाया करें रात को। और सुबह के वक्त किसी बेबी शैम्पू या किसी उसके साथ या साबुन वगैरह से उसको डाइल्यूट करके हाथ मुंह धो लिया करें, मुंह को वॉश कर लिया करें, आँखों पे भी थोड़ा बाहर से मल लिया करें। उससे आँख साफ़ हो जाएगी, आपका जो बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाएंगे। अब जो हम पॉइंट की तरफ आते हैं तो मेरे पास व्हाट्सएप पे कई लोगों के इस तरह मसाइल आते हैं जो स्टाई शुरू हो रही होती है। तो इनिशियली जब भी स्टाई इस तरह की शुरू हो रही हो तो एक सिंपल मेडिसन है जो कि पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट है, अवेलेबल है आम तौर पर। तो उसको आप घंटे बाद 2-2 घंटे बाद ऊपर लगाएं। स्टाई निकलना शुरू हो, आपका अंदाज़ा हो ये पेनफुल है, लेड मार्जिन पर है और पेनफुल है, तो इसका मतलब स्टाई है। अगर मार्जिन से दूर है तो वो कैलेजियन हो सकता है। मार्जिन के ऊपर है, पेनफुल है और इसमें दर्द भी है, स्वेलिंग भी है और दुखती भी है जगह, तो आप पॉलीफेक्स सेफ़ है, आप उसको घंटे 2-2 घंटे लगाना शुरू कर देंगे तो वो 2-3 दिन के अंदर ही वो बैठ जाएगी। और साथ उसके आप 3-4 दफ़ा हल्की गर्म टकोर भी करें इसके ऊपर, दाने के ऊपर। तो इस तरीके से वो स्टाई जो है, जैसे आमतौर पर पंजाबी में गंवाजनी भी कहते हैं, तो वो आम तौर पर वो सबसाइड हो जाती है। अच्छा, इसी तरह अगर बार बार जैसे हो रही हैं तो शुरू में हम इनको एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं। जब 1 या 2 दफ़ा इनिशियली हम एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं 5 दिन का या 7 दिन का, ताकि शुरू में जो बैक्टीरिया डीप हैं जहां ऑइंटमेंट नहीं जा सकती वो भी क्लियर हो जाएं। लेकिन 1 या 2 शॉट्स के बाद जब वो रिकरेंट स्टाइज़ कम होंगी और आप ऑइंटमेंट फर्दर लगाएंगे तो वो कम हो जाएंगे। तो फर्दर ऑइंटमेंट कैसे लगानी है? शुरू में जब निकलने लगे तो आप ज़्यादा लगाएं, 5-6 दफ़ा कम से कम लगाएं दिन में, और रात को सोते हुए आँख के अंदर भी डालें, ऊपर भी लगाएं और उसको हल्का सा मलें। इसके बाद आप उसी साइड पर जिस पर हो रही है या हुई है और सब साइड हो जाती है 15 दिन तक, तो फिर भी आप 3 बार उस पर 15 दिन और लगाएं ताकि वहाँ उस साइड के बैक्टीरिया कम से कम हो जाएं। और दूसरी साइड पर आप रात को, यानी दोनों साइड पर रात के रात आप 2-3 महीने तक पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट लगाते रहें। उसको अच्छी तरह रात को मलें आँख पलकों के ऊपर और फिर सोएं। आँख के अंदर भी थोड़ी चली जाए, पलकों पर मलें और सो जाएं। उससे जो बैक्टीरिया की जो वहाँ पे जो तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और जो स्टाई रिकरेंट हो रही हैं वो भी कम हो जाएंगी। और साथ ही जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि किसी लाइट बेबू शैम्पू वगैरह के साथ सुबह के वक्त जो अपने ऑइंटमेंट लगाई थी ऊपर वो, और या कोई वहाँ पे ऊपर कोई सकेद वगैरह या कोई सकरी वकरी जमा हुई है तो उसको आप शैम्पू से अच्छी तरह आँखों को धो लें। तो
تو اس طریقے سے آپ کی جو سٹائز ہیں جو بار بار ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کم ہو جائیں گی اور اس طرح بار بار آپ کو تنگ نہیں کریں گی. تو یہ معلومات آپ کو دیتے ہیں، بارہا میں بتاتا رہتا ہوں، تو یہ آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کیا کریں تاکہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا واٹس اپ نمبر ہے 032467444024. اس نمبر پر آپ تک کر کے آپ آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.